नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी आम आदमी जब हर जगह से थक हार जाता है तो वह एक ही बात कहता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें अदालत में देख लूंगा। यानी कि उसे पूरी तरह से इस बात को लेकर के विश्वास होता है कि यदि उसकी कहीं नहीं सुनी गई है तो अदालत के चौखट पर निश्चित तौर पर उसकी बात सुनी जाएगी, उसे न्याय मिलेगा। एक फिल्म आपने देखी होगी, दामिनी। दामिनी में सनी देओल एक वकील का रोल कर रहे होते हैं और एक बहुत ही फेमस ये डायलॉग कहते हैं जो हमारी न्यायपालिका पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ता है। उसमें कहा जाता है कि अगर अदालत में मिलती है तो केवल तारीख पे तारीख पे तारीख, और नहीं मिलती तो न्याय। और ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है, 90 के दशक के आसपास के कह सकते हैं। फिल्म कई वर्ष बीते, लेकिन आज भी हमारे अदालत के यही हालात बने हुए हैं। और अभी जो लोकसभा में जो आप कह सकते हैं कि जो डिबेट वगैरह हुआ है, उसके अंतर्गत कुछ बातें कही गई है, सरकार ने कुछ जानकारी दिया है और उसके अंतर्गत ये पता चला है कि हमारे अदालतों में, और वो जब अदालत की बात की जाए तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय हो, तमाम जगहों पर लंबित मामलों की संख्या कुल मिलाकर के 5 करोड़ तक पहुंच गया है। और ये बात राज्यसभा में केंद्र सरकार ने ये तमाम चीजें जानकारी दी है। देखिए क्या जानकारी दिया गया है। राज्यसभा सांसद दिलीप कुमार राय के एक प्रश्न के उत्तर में कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने नेशनल जुडिशियरी डेटा ग्रिड के आंकड़ों के आधार पर देश में कितने मामले लंबित हैं, इसको लेकर के जानकारी दी और तकरीबन कहा गया कि भाई ये मामला पूरा 5 करोड़ के आसपास हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए देश भर में लंबित मामलों की स्थिति जो दिया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी को शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत कहा गया है कि केस जो पेंडिंग है कितने वर्षों तक, तो 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, और ऐसे भी बहुत केस हैं जो 30 साल या उससे अधिक समय से पेंडिंग है। सोचिए, कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता, न्याय वही होता है जो त्वरित मिल जाए। अब यहां पर पेंडिंग केसेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट देखेंगे 16/7/2026, यानी कि एकदम लेटेस्ट डेटा है इसी महीना तक का। तो यहां पर कहा गया है कि टोटल पेंडिंग केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को केवल मिला दिया जाए तो यह 65,68,560 है। 65 लाख अपने आप में बहुत ज्यादा ये डेटा होता है। हाईएस्ट पेंडेंसी जो है किस हाई कोर्ट में, तो वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और वह 12,28,353 है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, जहां पर इस बात को लेकर के लोग उम्मीद में जाते हैं कि जल्द से जल्द फैसला होगा, त्वरित न्याय मिल जाएगा, देश के उस सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग केसेस की संख्या जो है 96,024 बना हुआ है। एज वाइज अगर इसको ब्रेक किया जाए तो ऐसे केसेस जो 30 साल या उससे अधिक समय से पेंडिंग है, ऐसे केसेस की संख्या 80,660 है। ऐसे केसेस जो 20 से 30 साल के बीच में पेंडिंग में चल रहा है, इस तरह के केस की संख्या 3,71,492 है। 10 से 20 साल के बीच के केसेस देखेंगे तो वह तकरीबन 11,62,505 है और 5 से 10 साल के बीच देखेंगे तो 13,60,504 ऐसे केसेस है। 1 से 5 साल के बीच भी देखेंगे तो वह 22,68,167 और 1 लाख या उससे कम के वाले में देखेंगे तो वह 12,29,208 है। और ये तमाम जो आंकड़े आपको देखने को मिलेगा वह यहाँ पर केवल और केवल तमाम हाई कोर्ट्स को लेकर के, जिला अधीनस्थ न्यायालय की बात ही नहीं कर रहा हूं, यहाँ मैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर के बात ही नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए जुलाई 2026 तक जो उपलब्ध डेटा रहा है उसके आधार पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले लंबित हैं वह 95,936। 25 हाई कोर्ट जो देश के हैं उसके पास मामले लंबित हैं 63.76 लाख, और जिला एवं अधीनस्थ अदालत की बातें करें तो यह तो करोड़ों में पहुंच जाता है। और पूरे देश के जो जिला अधीनस्थ न्यायालय हैं वहां पर तकरीबन देखेंगे 4.98 करोड़ से अधिक मामले हैं। कुल मिला देंगे तो लगभग तमाम अदालतों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है। अब 5 करोड़ ऐसे समझिए कि दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी कुल आबादी भी 5 करोड़ नहीं है और भारत के अदालतों में 5 करोड़ तो केस ही लंबित है।
तो कुल मिलाकर के ये समझा जा सकता है कि न्याय व्यवस्था में कितने अधिक सुधार की आवश्यकता है। त्वरित न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की अब स्थिति अगर कुल मिला के देखते हैं, जैसा कि हमने उस वक्त देखा था कि कुल मामले 95,936 था, जिसमें 30 वर्ष से अधिक पुराने मामले सुप्रीम कोर्ट में 26 ऐसे केसेज हैं। जरा सोचिए, जो 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं, कितने सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए और गए, फिर भी ऐसे मामलों की संख्या 26 बनी हुई है। 20 वर्ष से अधिक पुराने मामले तो 500 से अधिक हैं, 558 हैं। अब जरा सोचिए, ये सभी आंकड़े जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि निपटारा में जो मामला है उसमें दशकों समय लग रहा है और लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ रहा है। हाई कोर्ट में लंबित मामलों की स्थिति अगर यहां पर देखेंगे तो जैसा हमने पहले चर्चा किया कि देश के 25 उच्च न्यायालय में 63.76 लाख ऐसे केसेस रहा, जिसमें 30 साल से पुराने केस की संख्या 80,634 था। यहां पर जो 20 साल से पुराने रहे हैं वो कह सकते हैं 4.51 लाख या उससे कुछ अधिक, और जो 10 साल से पुराने लगभग रहे हैं वो 16 लाख से कुछ अधिक संख्या रहा है। ये देश के तकरीबन 25 हाई कोर्ट की स्थिति बताई गई है। ये तमाम डेटा सरकार ने दिया है। अब यहाँ पर बताया गया कि भारत में तमाम जो हाई कोर्ट हैं वहां पर किस किस हाई कोर्ट में कितने मामले कितने समय से लंबित हैं। देश के 25 हाई कोर्ट की स्थिति देखने को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय में हमने पहले ही कहा कि 26,558 और 10 वर्ष से अधिक 10,094 ऐसे केसेज, 5 वर्ष से अधिक जो देखेंगे 24,611 और यहाँ पर 1 वर्ष से अधिक 49,248, कुल मिलाकर के 96,024। इसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे अधिक मामले, हाई कोर्ट में जो अगर देखा जाए तमाम हाई कोर्ट 25 में सबसे ज्यादा मामले यहीं पर है। कुल मिलाकर के कितना है 12,28,353 और 30 साल से अधिक के जो मामले लंबित हैं वो 53,000 तक देखने को मिलेगा। यही चीजें लगभग आपको सभी जगह देखने को मिलेगा, चाहे बॉम्बे उच्च न्यायालय में जाइए, कोलकाता उच्च न्यायालय के पास, या फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा देखने को मिलेगा राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, पटना, केरल। तमाम हाई कोर्ट में देखेंगे केसों की संख्या जो है बहुत ज्यादा लंबित पड़ा हुआ है। यही हाल गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यानी कि आप देश के किसी भी भाग में जाएं, लेकिन कंडीशन यही देखने को मिलेगा कि हर राज्य की स्थिति बेहद खराब है। हालांकि जो छोटे राज्य हैं, अब यहां से देखेंगे दिल्ली के बाद की स्थिति जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के टोटल अगर देखा जाए तो वह 44,590 पर है। तो 1 साल के आसपास केसेस की संख्या यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये इसी तरह उत्तराखंड में देखेंगे तो 30 साल से ज्यादा लंबित केस उत्तराखंड में, गुवाहाटी में, मणिपुर में, मेघालय में, सिक्किम में, त्रिपुरा में नहीं है। यानी कि यहाँ के कुछ अदालतों ने लंबे समय से लंबित जो 30 साल या 20 साल से 10 साल से जो मामले लंबित हैं उस पर बेहतर काम कर लिया है। लेकिन जो कुछ केसेस जो आप कह सकते हैं कि 10 से लेकर के और 1 साल के बीच के वगैरह के हैं, ऐसे केसेस की संख्या यहाँ भी देखी जा रही है। हालांकि जैसे सिक्किम उच्च न्यायालय को लेकर के लगातार बात किया जा रहा है रहता है कि सिक्किम में अदालत बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट हैं या पहाड़ी राज्य हैं वो सब थोड़ा बेहतर करते नजर आ रहे हैं मैदानी राज्यों की तुलना में। अब टोटल पेंडिंग केसेस की अगर संख्या यहाँ पर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट्स को लेकर के बताया गया है कि सबसे ज्यादा मामला किस हाई कोर्ट में है। टॉप पे आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट देखिए स्टार के साथ रैंक 1 पर देखेगा, जिसके अंतर्गत 12,28,353 मामला है। तमाम यहाँ पर 25 हाई कोर्ट और एक देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट खुद 17वें नंबर पर है और वहां पर केसेस की संख्या 96,024 है। ये रैंकिंग के आधार पर समझ सकते हैं कि किस स्टेट का जो कौन सा हाई कोर्ट जो है उसकी स्थिति क्या बनी हुई है। इसके अलावा जिला एवं अधीनस्थ अदालत की स्थिति देखा जाए तो देश में भर की जिला और अधीनस्थ अदालत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा योगदान इसी तरह के अदालतों का है। तकरीबन 5 करोड़ के आसपास तो यही पहुंचा देते हैं, जो है 4.98 करोड़ से अधिक। 30 वर्ष से पुराने मामले 81,275 है तमाम जिला और अधीनस्थ न्यायालय में। आम नागरिक से सबसे अधिक जुड़ा हुआ यही अदालत होता है और यहाँ पर इस तरह के केसेस की संख्या, इसका मतलब है कि आम नागरिकों को त्वरित न्याय वहां नहीं मिल रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो चौंकाने वाला है कि जिला और अधीनस्थ न्यायालय में जो केसेस की संख्या सबसे अधिक है वह क्या है, दीवानी और आपराधिक मामलों। क्योंकि दीवानी और आपराधिक मामले में यह दर्शाता है कि समाज पे हिंसा बहुत बढ़ रहा है और इसके बावजूद भी न्यायालय जल्द से जल्द सुनवाई नहीं कर पा रही है, मामले लंबित हो रहे हैं, तो लोगों का उत्साह इस तरह के केसेस में और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यह भी यहां से संकेत निकलता है।
अब यहाँ जो लंबित मामले हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो है कि देश भर की अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे वैकेंसीज हैं, उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है और इस वजह से मामलों की लगातार वृद्धि हो रही है। सुनवाई में बार-बार स्थगन बहुत सारे वजहों की वजह से हो रहा है और न्यायालय के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर नहीं है। लंबी कानूनी प्रक्रिया भी हमारे यहाँ है। इसके अलावा तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां समय के साथ देखी जा रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको देखेगा कि मामले लंबित हो रहे हैं। अब इन तमाम चीजों को लेकर के आखिर सरकार की पहल क्या है? लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार और न्यायपालिका लगातार काम कर रही है। इन तमाम चीजों को देखते हुए नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के माध्यम से मामलों की ऑनलाइन निगरानी भी की जा रही है कि कहां पर कितने केसेस हैं, कितने केसेस का निपटारा हो गया। ई कोर्ट परियोजना चल रहा है, जिसमें ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा न्यायाधीशों के जो रिक्त पद हैं, उसको भरने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके अंतर्गत अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में भी जजों की संख्या बढ़ाई गई। इसके अलावा डिजिटल सुनवाई और केस मैनेजमेंट प्रणाली को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। खास करके कोविड-19 के बाद इस पर ज्यादा बल दिया जा रहा है और लगातार ये देखा जा रहा है कि चाहे देश के 25 हाई कोर्ट हों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हों, इसके अलावा जितने भी जिला और अधीनस्थ न्यायालय हैं, सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है ताकि सही तरीके से जल्द मामलों को त्वरित तरीके से कार्रवाई किया जा सके। कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर 5 करोड़ के आसपास केस लंबित हैं और ये हमारे जुडिशरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी में बना रहे, न्यायपालिका में बना रहे, इसके लिए बेहद जरूरी है कि मामलों का त्वरित न्याय मिल सके। यहाँ पर एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या देश के भर के न्यायालयों में त्वरित सुधार की आवश्यकता है या नहीं, और है तो जुडिशरी में सुधार कैसे किए जाए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे के सभी लेक्चर आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।